गिलहरी, अब बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदककर पेड़ के ऊपर, तो कभी पेड़ के नीचे। कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती, तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, यह भी कोई पूंछ है। इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है, उसने सोचा। क्या किया जाए? चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों न डॉक्टर बोम्बो भालू के पास चला जाए। अब तुम पढ़। वो डॉक्टर बोम्बो भालू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब तक डॉक्टर बोम्बो भालू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहककर कहा। डॉक्टर बोम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? अब मुझे अपनी पूंछ बदलनी है, चुलबुल मचली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर बोम्बो ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना। बस आप मेरी पूंछ बदल दो, चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात, चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटकाकर बैठूंगी, यूं सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। अब तुम पढ़कर, लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा है? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह क्या? वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। जोर से पढ़ो। वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। अब तुम पढ़कर। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वह गिर जाती। आखिर थककर वह बैठ गई। नहीं, यह पूंछ ठीक नहीं है। इसे बदलना पड़ेगा, यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। इसे बदलना पड़ेगा, यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह दोबारा डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल में पहुंची। डॉक्टर दादा, यह पूंछ तो बहुत भारी है। कोई हल्की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बोम्बो कुछ गुस्से में बोले।
अब तुम पढ़कर, गलती हो गई डॉक्टर दादा। आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बोम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। यह पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वह अब तक बहुत थक गई थी। जोर से पढ़ो। पूंछ। पूंछ की अदला बदली में वह अब तक बहुत थक गई थी। वह पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अब तुम पढ़। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप! एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल। चुलबुल भागी। आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। उफ! इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी। अब तुम पढ़कर, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वह फिर से डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ, चिल्लाती हुई वो अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौं भौं की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बोम्बो ने पूछा। वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए। आप बस मेरी पूंछ लगा दो, चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है? डॉक्टर बोम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अब तो अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की, न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं यह मुझको भारी।